पर तुझे मेरे राज्य से जाना पड़ेगा, तू यहाँ नहीं रह सकता। तो कलयुग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि महाराज, आपका तो राज्य संपूर्ण पृथ्वी में है, कहाँ जाऊंगा? आप मुझे अपने इस राज्य में अपनी शरण में कोई स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है, तू जुआ, मदिरा, वेश्यालय और हिंसा जैसी जगह पर निवास कर सकता है। कलयुग फिर बोला कि ये स्थान तो मेरे लिए कम पड़ेंगे, मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तो ये बात सुनकर परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने की अनुमति दे दी, और वो इस वक्त भूल गए कि जो मुकुट उन्होंने पहन रखा था वो भी सोने का था। ये सुनना था कि कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और वो परीक्षित के मुकुट में जाकर बैठ गया। शिकार में आगे बढ़े तो परीक्षित को प्यास लगी। पास में शमीक ऋषि का आश्रम था, वो वहां चले गए। ऋषि उस वक्त ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने ऋषि से पानी मांगा, पर क्योंकि वो ध्यान में थे, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। अब परीक्षित के सर पर तो कलयुग सवार था। उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी। वो क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। पृथ्वी पर किसी मनुष्य पर कलयुग का यह सबसे पहला प्रभाव था, और यहीं से ही पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हो गई थी।